अरे वो चौबाइन, और कितना टाइम लगेगा? तुम्हारी टिफिन के चक्कर में मेरी बस न निकल जाए। धीरज रखिए मास्टर जी, हो गया तैयार। और हाँ, रूम पहुंचते ही खाना खा लीजिएगा, वरना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं समय पे खाना भी खा लूंगा और ठंड में अपना ख्याल भी रखूंगा। अब छुटकी को फोन लगाओ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। आप चैन से चाय पीजिए, मार्केट से निकल गई है, ट्रैफिक बहुत है ना, आती ही होगी। और हाँ, ये रिसिप्ट को संभाल के रखना, मैंने मैरिज पैलेस को एडवांस दे दिया है और बाकी की शॉपिंग जब हम सैटरडे को आएंगे तब कर लेंगे। शादी में 1 महीने ही रह गए हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब वक्त पर हो जाएगा ना? अरे सब हो जाएगा चौबाइन, तुम अपना खून मत सुखाओ। हाँ छुटके। भैया जल्दी आओ, बस छूटी ना तो सारा बिल मुझ पे फाड़ोगे। अरे मैं तो कब से तैयार था, तेरी भाभी ही गप्पे लड़ा रही थी। हाँ? चल छुटके, पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। छुटके। जी भैया। तुम शादी से खुश तो हो ना? हाँ भैया। लड़का तुम्हें पसंद है ना? आप टेंशन ना लीजिए, संदीप बहुत अच्छा लड़का है। हमारी तो रोज फोन पर भी बातें होती हैं। बहुत अच्छा। ओहो, ये फोन भी कमाल की चीज है। भैया जल्दी करिए, आपकी बस लगी हुई है। ठीक है चुटकी, बाय। भैया, कुछ छूट गया था क्या? आपसे ज्यादा खुशी मुझे इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। पगली। बाय चुटके। बाय भैया। नमस्कार, मैं दीपक सिंह CDFC बैंक के अकाउंट सिक्योरिटी विंग से बात कर रहा हूं। यह कॉल आपके खाते के लेन देन को सुरक्षित व सरल बनाने के लिए है। उपभोक्ता की संतुष्टि व कंपनी की गुणवत्ता हेतु ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। कृपया कॉल को कट ना करें। आपके खाते की सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। कॉल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ देर पहले 80,000 रुपए की शॉपिंग की गई है। अगर ये लेन देन आपकी जानकारी में है तो कृपया 2 दबाएं। अगर आप इस लेन देन से अनजान हैं तो कृपया 7 दबाएं। अरे मैंने तो कभी कोई क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, फिर ये कैसे हो सकता है? जी, नमस्कार सर, मैं CDFC बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से शिरीन बात कर रही हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ सर? पर मैडम, मैंने तो आज तक ATM के सिवा कोई कार्ड लिया ही नहीं, फिर ये 80,000 रुपए की शॉपिंग मेरे खाते से कैसे हो सकती है? 1 मिनट सर, लेट मी चेक। आपके खाते की सुरक्षा की पुष्टि के लिए क्या मैं आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जान सकती हूँ? 27/5/80, शिवानंद चौबे। कॉल पर बने रहिए सर। आपके खाते का अंतिम 4 नंबर 2079 है। जी मैडम। कॉल पर बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके नाम पर एक क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है और अभी बकायदा इस पर 80,000 का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। मैडम, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आज तक कोई भी ट्रांजैक्शन या तो नगद किया है या फिर फोन पे से किया है, फिर ये 80,000 रुपया का कैसे हो सकता है? क्षमा कीजिए सर, पर अभी हमारे सारे सिस्टम में यही दिखा रहा है। आपको इस राशि का भुगतान अपने अकाउंट से ही करना पड़ेगा। पर मैडम, देखिए सर, आप घबराइए नहीं, इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। मैं आपकी कॉल अपने सीनियर अधिकारी को स्थानांतरित कर रही हूँ। कॉल पर बने रहिए सर। आपका दिन शुभ हो। जी। देखा, ऐसे फंसाते हैं मुर्गा। नमस्कार, CDFC बैंक से मैं संजय नारंग। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर देखिए, मेरे नाम से कोई क्रेडिट कार्ड चला रहा है और 80,000 रुपए का उस पर ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन साहब, मैंने तो कभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं किया है।
डोंट वरी चौबे जी, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस खाते के अलावा आपका अन्य किसी बैंक में कोई खाता संचालित है? जी, केबीसी बैंक में मेरा एक और खाता है जिसपे सेविंग अकाउंट है और उसी में मेरी सैलरी आती है। ओके वेट, मैं चेक करता हूँ। राइट, और कोई अकाउंट? नहीं साहब, मैं यही जसपुर के एक सरकारी स्कूल का टीचर हूँ साहब, मिडिल क्लास का आदमी हूँ। इसके अलावा मेरा कोई और खाता नहीं है साहब। झूठ बोल रहे हैं आप। आपका एक तीसरा खाता भी है जो बीसीसीआई बैंक की फरीदाबाद ब्रांच में है और यह ईयर 2023 में ओपन हुआ है। इसमें 2,70,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन शो हो रहा है। अरे नहीं साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे साहब, इतनी बड़ी रकम तो मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। जरूर आपको कोई धोखा हुआ है साहब। धोखा तो आप दे रहे हैं, सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी सूचना मुझे पुलिस को देनी ही होगी। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे सर सुनिए तो, सर कृतिका, जरा अपने फोन से अपने भैया को कॉल तो करो। पता नहीं खाना खाया भी कि नहीं, और इस बार उन्होंने पहुंचने के बाद कॉल भी नहीं किया। जी भाभी, 2 बार ऑलरेडी कॉल कर चुकी हूँ, लगातार इंगेज बता रहा है। भाभी फिर से इंगेज बता रहा है, लगता है कोई नेटवर्क इशू है। मैंने मैसेज डाल दिया है, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो कई बार बता चुका हूं साहब कि मुझे कुछ नहीं पता। ये खाता किसका है, इस बारे में मैं भला कैसे बताऊंगा? अरे साहब, मैं तो एक मामूली सा स्कूल का टीचर हूं। एक मेरी छोटी सी दुनिया है, एक मेरा परिवार है, और मैं इस दुनिया से कभी बाहर गया ही नहीं। फिर मैं ये भला कैसे बताऊंगा कि ये पैसे किसने ट्रांसफर किए? और साहब, दिल्ली गए तो मुझे बरसों गुजर गए। तो क्या डॉक्यूमेंट्स नकली हैं? हम आपको पागल लगते हैं? यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मिस्टर। देश के पैसे से देश के गद्दारों को मदद की गई है। देखिए मिस्टर शिवानंद, आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप कोऑपरेट करें। यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप सही हैं तो इस राशि का ब्यौरा दीजिए। कई बैंकों में अज्ञात लोगों को फंडिंग की गई है। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो पिछले कई दिनों से इस पर नजर रखी हुई है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक गद्दार हैं, देशद्रोही। अरे नहीं साहब, आप मेरा यकीन ही नहीं कर रहे हो। इस हवाले के रैकेट में कितने लोग शामिल हैं? सही जानकारी दीजिएगा। 2 मिनट के अंदर हमारे अधिकारियों को कॉल आएगा। अब आप उनको बताइएगा अपना रोना। न्याय क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल मेरे बच्चे। न्याय, कोई व्यक्ति जब असहाय होता है और सुरक्षित हो तो उसे सुरक्षा का एहसास करा देना ही न्याय है। और रही बात देशभक्ति की, ये तो इन सबसे बड़ी चीज है। इस माटी के लिए खून का एक एक कतरा बहा देने का जो जज्बात है, इसी को देशभक्ति कहते हैं मेरे बच्चे। इसी को देशभक्ति कहते हैं। मम्मी, पापा को फोन करो ना। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? पापा हमसे नाराज है क्या? नहीं मेरी लाडो, पापा थक गए होंगे इसलिए सो गए होंगे। पापा कल सुबह आपसे सबसे पहले बात करेंगे। चलो अभी सो जाओ, चलो। भाभी आप घबराओ मत। कई बार खराब मौसम के चलते भी ना उस एरिया में नेटवर्क जाम रहता है। मैंने मैसेज डाल दिया है, भैया देखते ही रिप्लाई करेंगे। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कृतिका। मेरा मन घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। प्रिंसिपल जी तो पास में ही रहते हैं, जरा उनको फोन करो ना। जी भाभी, अभी करती हूँ। मिस्टर शिवानंद चौबे, तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा अपराध किया है? कितनी बार कितने लोगों से बता चुका साहब कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। बकवास बंद कर।
हमको रोज तरह से 100 लोग मिलते हैं, सब यही बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर पीछे देखो तो काला धंधा ही निकलता है। अब जब तेरे ऊपर 400 BC की धाराएं नाचेंगी ना, तो जीवन में सारे आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। जी सर। मिस्टर शिवानंद चौबे, अब तुम डिजिटल अरेस्ट हो गए हो। साहब अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट मतलब अब तुम हमारी परमिशन के बिना कहीं मूव नहीं कर सकते। अरे साहब, मेरे को अरेस्ट करोगे? अगले महीने मेरी बहन की शादी है। साहब मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे अरेस्ट हो सकता हूँ? और सुन, मेरी आखिरी चेतावनी, हरामखोरी बंद कर और मेरी टीम को कोऑपरेट कर, वरना तेरे जैसे अच्छे अच्छे भूत ना मेरे सामने दुम दबाकर भाग जाते हैं। समझा मास्टर? हेलो शिवानंद जी। सॉरी, पिछली बार ना मैं एक ऑफिशियली कॉल पे थी, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। देखिए शिवानंद जी, आप मेरे बड़े भाई समान हैं। मुझे लगता है कि आप बड़े इनोसेंट हैं। आपके डॉक्यूमेंट का कोई फर्जी इस्तेमाल करके आपको कोई मुसीबत में डाल रहा है। हाँ बहन, मैं निर्दोष हूँ, पर यह बात मेरी मानने को कोई तैयार ही नहीं है। कुछ भी करके प्लीज मुझे बचा लो। अगले महीने मेरी बहन की शादी है। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, भीख मांग रहा हूं। प्लीज कोई तो रास्ता होगा, कुछ भी करो पर मुझे बचा लो। जी, पर देखिए शिवानंद जी, इस वक्त ना सारे सबूत आपके खिलाफ है। थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, पर आप कहें तो मैं अपने एक परिचित के अधिकारी से बात करूं? तुम जो कहोगी मुझे मंजूर है, बस मुझे बचा लो। पर इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। मतलब आप तो जानते ही है ना सिस्टम को। जी जी, बिल्कुल मंजूर है मुझे। ठीक है, आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। मैं एक अकाउंट नंबर भिजवा रही हूँ, उसे सबसे पहले ऐड करिए और फोन पे से 2 लाख रुपए तुरंत सेंड करिए। आपका काम हो जाएगा। मैडम, मैंने 2 लाख रुपए सेंड कर दिए। अब तो मैं आजाद हूं ना? देखिए शिवानंद जी, हौसला रखिए। मेरी ऊपर तक बात हो गई है, फिलहाल तो आपकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। बस अब बात को समझने की कोशिश करें ना, मामला बहुत पेचीदा है। राजद्रोह की धारा लगी है। ईडी के अधिकारी इतने में नहीं मान रहे हैं। पर मैडम, कोई तो उपाय होगा। शिवानंद जी, डोंट वरी, आप घबराइए मत। एक काम करिए, अभी जो आपने अकाउंट नंबर ऐड किया है ना, उसमें आप 10 लाख रुपए तुरंत भेज दीजिए। उन लोग तो 25 से कम में मान ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से मनाया है। 10 लाख रुपए? अरे मैडम, इतनी रकम मैं लाऊंगा कहाँ से? देखिए, मानवता के नाते मैं आपकी मदद कर रही हूँ। या तो फिर आप पैसे दीजिए, या तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अरे मैडम, फिलहाल 24 घंटे का वक्त मैंने दिला दिया है आपको। मैडम सुनिए तो। मैडम, शिवानंद चौबे, तुम देशद्रोही, तुमने फ्रॉड किया है, देश के प्रति तुम गद्दार। मुझे माफ कर बहन, मैं हार गया। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा।
तेरी शादी का जो तुझसे वादा किया था मैं पूरा नहीं कर पाया। परी, कंचन, मुझे माफ कर दो। मैं जीवन से हार गया। ये आप क्या कर रहे हो परी के पापा? क्या कर रहे हो आप? मुझे माफ करो कंचन, मैं अपने जीवन से हार गया था। मेरे पास मौत के सिवा और कोई चारा नहीं था। ये क्या पागलपन है चौबे जी, होश में आओ। ये तो अच्छा हुआ कि कृतिका ने मुझे फोन करके बता दिया कि तुम उनका फोन नहीं उठा रहे हो, इसलिए मैंने कंचन और कृतिका को भी यहाँ बुला लिया और सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। सर, ये हमारे स्कूल के मास्टर हैं, बड़े सीधे साधे व्यक्ति हैं और इनकी कहीं कोई गलती नहीं है। समाज में इनकी इज्जत है। वो तो अच्छा हुआ कि कल मैं समय पर पहुंच गया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो गई होती। क्या हुआ, विस्तार से बताइए। क्या बताऊं साहब, इन लोगों ने मुझे इतना विवश किया। आपको इस राशि का भुगतान अपने अकाउंट से ही करना पड़ेगा। सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मिस्टर। अब तुम डिजिटल अरेस्ट हो गए हो। फिर मैं मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा साहब। आप चिंता मत कीजिए, अभी रिपोर्ट लिखते हैं। पहले ये बताइए कि कॉल किस नंबर से आया था? साहब, मुझसे बस इतनी गलती हो गई कि मैं इन लोगों से डर गया था। डर ही तो इनका हथियार है चौबे जी। फर्जी पुलिस, फर्जी बैंक अधिकारी, फर्जी वारंट, सब डर पैदा करने का जाल है। जी सर। जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया था उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया है क्या? पर मैंने कॉल लॉग चेक किया है, उसमें नंबर है। बस इतना काफी है। अब आप लोग जाइए, हम इनको पकड़ने का प्लान करते हैं। तो टीम, डिजिटल अरेस्ट वाले केस में क्या प्रोग्रेस है? सर, जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसका म्यूल खाता है और फर्जी खाता है। लोकेशन मैंने ट्रेस आउट कर लिया है सर। सर, आईपी एड्रेस क्रैक हो गया है, मोबाइल नंबर का लोकेशन मिल गया है सर। जो भी टीम जाएगी बहुत सावधानी से काम करेगी। ये गैंग बहुत शातिर है। पकड़ो इनको। बस खेल खत्म। आवाज से लोगों का भरोसा चुराते थे ना, अब रोना इसी आवाज से अदालत में। खा लो इनको। क्यों मिस्टर ओम प्रकाश, 10 लाख रुपए तुमने किस अकाउंट में लिए हैं? सच सच बताओ। सर, वो म्यूल अकाउंट था, ईटा भट्टा के मजदूरों के नाम से ओपन कराया गया था। अच्छा, मजदूरों के नाम पे फर्जी अकाउंट बना करके तुम लोगों ने पैसे ट्रांसफर करा लिए। और क्यों बे, तुम्हारी साथी शेरिन कहाँ है? सर, वो रेड के दिन ही सुबह मुंबई के लिए निकल गई थी। इन सबको हवालात में डालो। सर, जशपुर पुलिस ने आरोपियों को इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? जशपुर पुलिस की साइबर टीम ने तकनीकी सहायता से इन आरोपियों को पकड़ लिया है। और मैं आपको ये बात बता दूं, गुनहगार कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, इंसाफ का सर्वर कभी डाउन नहीं होता। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। भारत के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई चीज कहीं भी उल्लेखित नहीं है। यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वह जाकर फिजिकली गिरफ्तार करती है। और हाँ, यदि आपको या आपके किसी परिजन को
डिजिटल अरेस्ट का वीडियो कॉल आता है तो तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस में आकर आप संपर्क कीजिए। धन्यवाद।